दोस्तों, इस वक्त दुनिया की सबसे चौंकाने वाली खबर ईरान, अमेरिका या किसी और मोर्चे से नहीं बल्कि तुर्की की दिशा से निकलकर सामने आ रही है। और इस बार जो मामला खुला है उसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों तक हर किसी को हैरान कर दिया है। तुर्की पर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार जो एंगल सामने आया है वह कहीं ज्यादा गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि मामला सीधे एक पैसेंजर फ्लाइट, संदिग्ध सामान और भारत की बड़ी सुरक्षा कार्रवाई से जुड़ गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या मिला कि भारत को एक विदेशी यात्री विमान पर इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। दरअसल शुरुआती जानकारी के मुताबिक तुर्की की एक पैसेंजर फ्लाइट गुजरात में उतरी और नियमित जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार विमान के अंदर ऐसे विस्फोटक उपकरणों के हिस्से और वॉरहेड जैसे संदिग्ध सामान पाए गए, जो सामान्य नागरिक विमानन नियमों के हिसाब से पूरी तरह प्रतिबंधित माने जाते हैं। जैसे ही यह इनपुट मिला, भारतीय एजेंसियों ने बिना देरी किए विमान को अलग सुरक्षा घेरे में ले लिया और उसके बाद पूरा मामला बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गया। अब यहाँ सबसे अहम बात समझिए, अंतर्राष्ट्रीय हालात पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। खासकर वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव, ईरान से जुड़े संकट और कई देशों के बीच बढ़ते अविश्वास के कारण हर देश अपनी हवाई निगरानी और कार्गो स्क्रीनिंग को पहले से ज्यादा मजबूत कर चुका है। भारत भी इसी वजह से हर विदेशी विमान, ट्रांजिट फ्लाइट और तकनीकी लैंडिंग पर अतिरिक्त जांच कर रहा है। यही सख्ती इस मामले में तुर्की की फ्लाइट पर भारी पड़ती दिखाई दी। जैसे ही डीजीसीए और सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की गहराई से जांच की, कई चौंकाने वाले सवाल सामने आने लगे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर विमान एक सामान्य पैसेंजर फ्लाइट थी तो उसमें इस तरह का प्रतिबंधित और संभावित सैन्य इस्तेमाल वाला सामान कैसे पहुंचा। दूसरा सवाल यह कि क्या इसके लिए कोई विशेष अनुमति ली गई थी, और तीसरा इसका अंतिम गंतव्य क्या था। शुरुआती संकेतों ने शक को और गहरा कर दिया, क्योंकि दस्तावेजों में स्पष्टता नहीं थी और कार्गो डिक्लेरेशन भी संदिग्ध बताया जा रहा है। कुछ इनपुट्स में यह भी संकेत मिले कि यह खेप आगे किसी तीसरे रूट से पाकिस्तान की दिशा में भेजी जा सकती थी। यही वह एंगल है जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया, क्योंकि अगर किसी नागरिक विमान के जरिए इस तरह के विस्फोटक या सैन्य उपयोग के सामान की आवाजाही हो रही हो तो यह सिर्फ एविएशन नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। भारत की एजेंसियां इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए हर लिंक को जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही हैं। दिलचस्प बात यह भी बताई जा रही है कि इस फ्लाइट का मूल रूट कुछ और था, लेकिन बीच में बदलाव हुआ और आखिरकार इसे भारत में लैंड करना पड़ा। यहीं से कहानी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि रूट डाइवर्जन, संदिग्ध कार्गो और अधूरे कागजात, ये तीनों चीजें मिलकर इस पूरे मामले को साधारण तकनीकी लैंडिंग से कहीं आगे ले जाती हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पहले से इनपुट मिला हुआ था कि कुछ विदेशी उड़ानों के जरिए संदिग्ध सामग्री ट्रांसफर की कोशिश हो सकती है, और यही वजह रही कि जांच सामान्य से कई गुना ज्यादा कड़ी रखी गई। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और बड़ा प्रोटोकॉल उल्लंघन सामने आया। फ्लाइट से जुड़े कुछ ग्राउंड ऑपरेशन स्टाफ के पास जरूरी वैध पहचान और अनुमति दस्तावेज पूरे नहीं थे। यही नहीं, विमान के साथ कोई स्पष्ट अधिकृत तकनीकी इंजीनियरिंग क्लियरेंस रिकॉर्ड भी तुरंत उपलब्ध नहीं कराया जा सका। आमतौर पर ऐसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यह बेसिक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यहाँ कई स्तरों पर कमी दिखाई दी। इसी ने शक को और मजबूत कर दिया कि मामला महज लापरवाही नहीं बल्कि किसी बड़े छिपे हुए नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकता है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो यह मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर बन जाता है क्योंकि वेस्ट एशिया में पहले से तनाव चरम पर है। ऐसे समय किसी भी तरह का हथियार, विस्फोटक या वॉरहेड ट्रांसफर पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि भारत इस पूरे केस को केवल एविएशन वायलेशन नहीं बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी देख रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ऐसी खेप किसी गलत हाथ तक पहुंच जाती तो इसका इस्तेमाल सीमा पार आतंकी गतिविधियों या किसी बड़े तनाव को भड़काने में भी किया जा सकता था। यही कारण है कि भारत ने इस विमान को पूरी तरह सुरक्षा निगरानी में रख दिया है। जब तक यह साफ नहीं हो जाता कि सामान का असली स्रोत क्या था, इसे कहां भेजा जाना था और इसके पीछे कौन लोग जुड़े हैं, तब तक यह फ्लाइट भारतीय जांच एजेंसियों की निगरानी में ही रहेगी। इस कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा संदेश दिया है कि भारत अब अपने एयर स्पेस और ट्रांजिट रूट्स को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्या यह मामला केवल एविएशन नियम तोड़ने तक सीमित रहेगा या इसके पीछे किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा होगा, और सबसे अहम, क्या भारत इस पूरे मामले में तुर्की के सामने और ज्यादा सख्त रुख अपनाने जा रहा है। इसी बिंदु से यह पूरा मामला और ज्यादा विस्फोटक मोड़ लेता दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ही विमान से बरामद संदिग्ध विस्फोटक उपकरणों और वॉरहेड जैसे हिस्सों की शुरुआती पुष्टि हुई, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सिर्फ एक एविएशन नियम उल्लंघन मानने के बजाय एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में ट्रीट करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि विमान को सामान्य जांच क्षेत्र से हटाकर हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया गया, जहां अब हर कार्गो यूनिट, हर दस्तावेज और हर क्रू मूवमेंट की लेयर बाय लेयर जांच की जा रही है। सबसे पहले भारत के डीजीसीए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी यूनिट और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर यह देखा कि क्या इस तरह के संवेदनशील सामान के लिए कोई पूर्व अनुमति ली गई थी, लेकिन शुरुआती रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई क्लियर स्पेशल परमिट सामने नहीं आया। यहीं से शक और गहरा हो गया।
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन नियम साफ कहते हैं कि किसी भी पैसेंजर विमान में विस्फोटक, वॉरहेड कंपोनेंट या मिलिट्री ग्रेड सामग्री ले जाने के लिए न सिर्फ अलग से डिक्लेरेशन जरूरी होता है, बल्कि कई देशों की एविएशन अथॉरिटी से क्लियरेंस भी अनिवार्य होती है। इस केस में यही सबसे बड़ा मिसिंग लिंक दिखाई दे रहा है। जांच में सामने आया कि फ्लाइट से जुड़े कुछ कार्गो दस्तावेज अधूरे थे, जबकि ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के पास भी जरूरी वैध पहचान और सुरक्षा एक्सेस कार्ड्स का रिकॉर्ड पूरी तरह मैच नहीं कर रहा था। यह एक साधारण तकनीकी गलती नहीं मानी जा रही, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के ऑपरेशन में ऐसे प्रोटोकॉल पहले से तय होते हैं। यही वजह है कि अब भारतीय एजेंसियां इस एंगल को भी देख रही हैं कि कहीं यह पूरा ऑपरेशन किसी छिपे हुए नेटवर्क या तीसरे पक्ष के जरिए संचालित तो नहीं किया गया। अब इस कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा आता है, अंतिम गंतव्य। कुछ शुरुआती संकेत यह इशारा कर रहे हैं कि इस खेप का अगला रूट भारत से बाहर किसी तीसरे देश के जरिए पाकिस्तान की दिशा में जा सकता था। यही वह एंगल है जिसने इस केस को सामान्य विमानन उल्लंघन से उठाकर क्षेत्रीय सुरक्षा संकट के स्तर पर पहुंचा दिया है। अगर किसी नागरिक उड़ान के जरिए विस्फोटक या वॉरहेड जैसे उपकरण किसी ऐसे क्षेत्र में भेजे जा रहे हों जहां पहले से उग्रवादी नेटवर्क सक्रिय रहे हैं, तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। यही कारण है कि भारतीय एजेंसियां इस पूरे रूट मैप, रिफ्यूलिंग पैटर्न और कार्गो ट्रेल की डीप फॉरेंसिक जांच कर रही हैं। वैश्विक संदर्भ में देखें तो यह मामला और गंभीर इसलिए बन जाता है क्योंकि वेस्ट एशिया पहले से तनाव के चरम पर है। ईरान, इजराइल समुद्री रूट्स और एयर कॉरिडोर को लेकर पहले ही दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे समय अगर किसी फ्लाइट के जरिए संवेदनशील विस्फोटक सामग्री मूव होती पाई जाए, तो यह पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। भारत की एजेंसियां इसी वजह से इस पूरे केस को मल्टी लेयर सुरक्षा खतरे के रूप में देख रही हैं। दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस केस में पुराने डिफेंस और एयरलिफ्ट नेटवर्क की टाइमलाइन भी खंगाली जाने लगी। सुरक्षा विशेषज्ञ यह देख रहे हैं कि क्या पहले भी इसी तरह के कुछ रूट्स या एयरलाइंस के जरिए संवेदनशील सामग्री ट्रांसफर की कोशिशें हुई थीं। अगर ऐसा कोई पैटर्न सामने आता है तो यह केवल एक फ्लाइट का मामला नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नेटवर्क का हिस्सा माना जा सकता है। यही वजह है कि भारत अब इस केस को केवल घरेलू स्तर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एविएशन और सुरक्षा साझेदारों के साथ साझा करने की तैयारी में भी है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत तुर्की रिश्तों के पुराने मानवीय और कूटनीतिक संदर्भ को भी फिर चर्चा में ला दिया है। कुछ साल पहले जब तुर्की भीषण भूकंप और तबाही से जूझ रहा था, तब भारत ने बिना किसी स्वार्थ के राहत सामग्री, मेडिकल टीम और एनडीआरएफ सहायता भेजी थी। लेकिन अब जब इसी देश की एक फ्लाइट भारत में इस तरह के गंभीर आरोपों के साथ जांच के घेरे में है, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या भरोसे के उस समीकरण को नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि भारत का रुख इस बार बेहद सख्त दिखाई दे रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा संदेश यह गया है कि भारत अब अपने एयर स्पेस, ट्रांजिट रूट्स और तकनीकी लैंडिंग पॉइंट्स को लेकर कोई भी ढिलाई नहीं बरतने वाला। चाहे फ्लाइट किसी भी देश की हो, अगर उसमें संदिग्ध कार्गो, अधूरे दस्तावेज या प्रतिबंधित सामग्री मिलती है, तो कार्रवाई उतनी ही सख्त होगी। यही नई सुरक्षा नीति इस केस में साफ दिखाई दे रही है।